श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 9 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों यह वह तिथि जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की द्वितीय तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों पूजनीय गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस श्राद्ध महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस श्राद्ध महीने के द्वितीय तिथि के दिन छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार द्वितीय के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस 11 गेहूं दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 गेहूं के दाने वाले उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वितीय तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 सितंबर मंगलवार द्वितीय का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उस सबसे पहले यह आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन श्राद्ध महीने की द्वितीय तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखो यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज अधिक रहता है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में, अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्यों में हानि देखने को मिल रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने होंगे। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की, और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे भैया
गेहूं के दाने लेने कहाँ से? देखो आपको किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने, साथ साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में पास में शाम के टाइम में प्रदोष काल में। देखो जब आप यह उपाय कर रहे होंगे तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ ना, उस मेरे क्रमों को बहुत ध्यान से सुनना। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम माता शोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं पर भी ना तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, ना शिवलिंग के ऊपर, ना सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दानों को अपनी कामना, अपनी विश कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। अन्य को समर्पित करने से, खासकर गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह ध्यान मत सुने, सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी ज़रूर करना, ध्यान में रखिएगा। यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि लौंग की 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि दोनों लौंगों पर आपको शहद से लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास में 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से युक्त आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग और स्थिति वे समाप्त हों, जीवन के जो भी कष्ट और समस्याएं हैं वह भी समाप्त हों, जीवन में कर्ज की समस्या है वह भी समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है शहद युक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोनों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं ना, और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग दाना आपको शिवलिंग की जो सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं लाइन उठी होती है, सांप की आकृति की होती है, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है।
अब दोस्तों चौथा हरा मूंग, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त से जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि या ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हो तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो आपको उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए या अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो जिस भी कामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी सारे संकट कष्ट और बाधा हैं वह भी समाप्त होंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। इस एक दीपक को एक फूल वाली लौंग को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है बरगद वृक्ष की वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको बरगद वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई संकट बड़ा आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय से माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाले होंगे वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो गोलबाती का दीपक जो आप अपने साथ लेकर आए हैं इसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपके जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आपको यह वाला उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अपने विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके विवाह में शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो भी कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल प्रदोष में जुड़ी हुई समस्याओं भी हैं तभी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। लेकर यदि आप आए आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या रहती है और तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं अंतिम और 5वें उपाय के बारे में। देखिए मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं तो यह उपाय तो भी खास होगा। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पर ही करना है। देखिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कर्ज है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है संकट आता है तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियों का लगानी है। देखना बाती के आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा उसकी बाती बना सकते हैं या फिर आप सफ़ेद रुई की बाती हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना होगा या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है इसमें
आपको सरसों का तेल डालना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी ले लेनी है। देखिए, जब जो ये दीपक और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण्य मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, इससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है, इसे भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।